नमः श्री वर्धमानाय। चतुर्थ गुणव्रत अधिकार है। नाम ही इन व्रतों का इतना सुंदर है। गुण व्रत हमारे जीवन में जो गुण पैदा कर देते हैं, हमारे व्रतों में, हमारे नियमों में जो और विशेषता पैदा कर देते हैं, जो उनका पावर, उनकी शक्ति, ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, जो हमारे बाह्य व्यक्तित्व को भी चमका देते हैं, जो हमारे अहिंसा मयी धर्म को जीने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए कारण बनते हैं। ये गुणव्रत अगर हम अपने जीवन में लेते हैं, एक सामान्य श्रावक भी जो कि हम हैं, माने जो जैन कहलाते हैं, सरल चित्त हैं, आत्महित करना चाहते हैं, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी के दिखाने के लिए नहीं और किसी की देखा देखी नहीं, अपनी आत्म शांति के लिए जो जीवन जीना चाहते हैं, जो प्रदर्शन में नहीं आत्मदर्शन में जीना चाहते हैं, उन जीवों के लिए यह जीवन बड़ा उपकारी है। जो अणुव्रती हैं, माने पहले सम्यक दर्शन जिन्होंने प्राप्त किया, अणुव्रत धारण किए और वे गुणव्रत धारण करते हैं, वे गुणव्रत धारण करते हैं तो उनकी तो बात ही निराली है। वे तो वास्तव में गुणव्रत हैं। वे मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से पालन करते हैं। लेकिन यहाँ मैं साथ के साथ चर्चा ये कर रहा हूँ कि जो हमारे जीवन में जो एक सामान्य बच्चा भी ग्रहण कर सकता है, अगर ग्रहण करना चाहे तो 8 साल का हो वो भी, और ना ग्रहण करना चाहे तो 60 साल का भी नहीं करे, तो सब हमारे लिए नहीं है, ये तो व्रतियों के लिए है। अरे भाई, जो कल हमने चर्चा की कि जो अनर्थ दंड व्रत है, पहला है गुण व्रत में दिग्व्रत, दिशाओं की मर्यादा कर लेना, दूसरा अभी चल रहा है अनर्थ दंड व्रत, मैं इसकी विशेष चर्चा कर रहा हूँ। अनर्थ का पाप, आपको पैसा कमाने के लिए, आजीविका के लिए व्यापार करना, कीजिए। रहने के लिए अपना मकान बनाना, बनाइए। अपनी शादी करना है, बेटे बेटियों की शादी करना है, पोते पोतियों को पढ़ाना है, वो कीजिए। इसके मना नहीं इसमें कर रहे हैं। करना ही है तो वो करो। जितने कपड़े सिलाना कपड़े सिलाइए, खुद के लिए खेती करना खेती कीजिए, यात्रा करना है यात्रा कीजिए, पर्यटन के लिए जाना पर्यटन के लिए जाइए। लेकिन आप दूसरों को क्यों इस बात की प्रेरणा देते हैं कि आप शादी कर लीजिए, आप एक और फैक्ट्री खोल लीजिए, आप इस चीज़ की फैक्ट्री खोलिए, इसमें बहुत कमाई होती है, आप उन सीए के पास जाइए, वो इस तरह से इनकम टैक्स कैसे बचाना है पता ही नहीं चलेगा, वो बताते हैं। कि आप पाप का उपदेश क्यों देते हैं? इससे आपको क्या लाभ है? धर्म का लाभ तो नहीं है, लेकिन क्या धन का लाभ है? क्या आनंद आने वाला है उससे? उस पाप को त्यागने की बात कर रहे हैं। अब बोलिए, इस पाप के लिए अगर कोई भी वकील डॉक्टर भी छोड़ दे तो इसमें क्या दिक्कत है? वकील को अपनी वकालत करना है, जिस प्रकार से उसकी वकालत चलती है वो करे, लेकिन दूसरों को प्रेरणा देना जरूरी है। उससे उसे क्या लाभ है? सीए को अपना व्यापार जैसे करना है, ऑफिस जैसे चलाना, वो चलावे, लेकिन दूसरों को सीए के लिए प्रेरित करना और गलत काम करना सिखाना कहाँ जरूरी है? मकान बनाना, आप तो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बनाइए, उसमें जो पाप कमाना वो आप कमाइए, लेकिन उसके साथ पैसा कमा रहे हैं ना आजीविका के लिए, तो वो अर्थदंड है। लेकिन दूसरे को भी ठेकेदारी के क्षेत्र में आ जाना चाहिए, ये पाप का उपदेश क्यों? इसी तरह से दूसरा है हिंसा दान। दूसरा अनर्थ दंड है हिंसा दान। 77 नंबर छंद में कहते हैं, परशुकृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंग श्रृंखलादीनां वध हेतु नाम दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा। जो परशु, कृपाण मान तलवार है, कुल्हाड़ी है, खोदने के साधन गैंती, फावड़ा इत्यादि हैं, आयुध हथियार देना है, इस प्रकार के जो बंधन में डालने वाली श्रृंखला आदि हैं,
जो वध के हेतु हैं, दूसरों को मारने के हेतु हैं, कष्ट के हेतु हैं, ऐसी वस्तुओं को दूसरों को देना वह हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। मित्रों, हम स्वयं का घर बनाएंगे, स्वयं खेती करेंगे, स्वयं पशुपालन करेंगे, स्वयं अन्य कोई काम करेंगे, उद्योग आदि करेंगे, वहाँ पर हमें गैंती, फावड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाली इत्यादि की आवश्यकता होगी। उनका हम उपयोग करेंगे। उस उपयोग करते समय भी हिंसा होगी और पाप ही लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। मंदिर बनाते समय भी सावधानी रखते हुए भी जितनी हिंसा होगी उतना तो उस प्रमाद के कारण पाप ही लगेगा। लेकिन उसके बाद का जो मंदिर बनाने की जो भावना है वह प्रबल होने से, उसकी भावना शुभ होने से पुण्य भी बंध रहा है, लेकिन वो हिंसा होने से पुण्य नहीं बंध रहा है, इसका ध्यान रखना। अगर उतनी हिंसा से भी पुण्य ही बंधता हो तो हमारे जो महाव्रती होते हैं, त्यागी जन होते हैं, वो क्यों मंदिर बनाना भी छोड़ देते हैं, वो क्यों मकान बनाना भी छोड़ देते हैं? लेकिन वो हमारे लिए वो अर्थदंड है, प्रयोजन का दोष है, प्रयोजन का पाप है, वो हमारे उसके बिना चल नहीं सकता। हम गैंती फावड़ा नहीं चलाएं, खोदेंगे नहीं, जेसीबी मशीन नहीं चलाएंगे तो नींव कैसे डालेंगे, मशीन कैसे चलेगी? अब उसमें बहुत से जीवों का घात हो जाएगा। चींटी आदि तो कितने मरेंगे, केंचुए मर सकते हैं, मेढक मर सकते हैं, और भी मर सकते हैं, हमें दिख ही नहीं रहे। पूरा इतना अंदर गहराई पे जा रही है वो मशीन का जो, अब वो कितने जीवों को मार देगा। लेकिन वो हमारा वहाँ मारने का अभिप्राय नहीं है, और हमें गृहस्थ जीवन चलाने के लिए वो गैंती, फावड़ा, कुदाली, कुल्हाड़ी इत्यादि चलाना आवश्यक है, वह अर्थदंड कहलाएगा। लेकिन यही वस्तुएं हम किसी दूसरे को देते हैं, मांगने पर देते हैं, ऐसी चीज़ों का हम व्यापार करते हैं जिनमें हिंसा होती है, भले उससे ज़्यादा लाभ होता हो, तो भी मित्रों अगर हम छोड़ सकते हैं तो छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ सकते हो तो अपनी मजबूरी समझना। हम ऐसी वस्तुओं को किसी दूसरे के लिए उपहार में ना दें जो हिंसा का कारण बने। हम गैस लाइटर बांटने लग जाएं, गैस चूल्हे बांटने लग जाएं, हम चाकू बांटने लग जाएं, ये हिंसा के साधन हैं, ये अच्छे साधन नहीं है, गिफ्ट में लेने के लायक नहीं है। बच्चों के लिए भी बंदूक, पिस्तौल, गन ये उपहार में नहीं देना। अपने बच्चों को भी खिलौने के रूप में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वह छोटा सा, भले वो नकली है, उसमें कोई भी गोली नहीं निकल रही है, लेकिन वो पिस्तौल हाथ में लेगा तो यही करेगा, देखो ठा 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 ठा, मैंने इसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया। उसे मारने का ही भाव आता है, और उससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? अरे उसे पढ़ने के लिए किताबें दीजिए, खेलने के लिए गेंद दीजिए, अन्य खेलने के खिलौने दीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लाइए, भले महंगी चीज़ें हो तो दीजिए, दे सकते हैं तो, देना चाहते हैं तो। लेकिन जो हिंसा के भाव पैदा करने वाली वस्तुएं हैं, ऐसे उद्योग व्यापार हैं जिनमें हिंसा अधिक होती है और कमाई कम होती है, शुभ भाव तो होता ही नहीं है, ऐसे व्यापार से, ऐसे कार्यों से मित्रों हमें बचना चाहिए। हमें ऐसी श्रृंगार प्रसाधन सामग्री गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, ऐसी औषधियाँ गिफ्ट में नहीं, किसी को भेंट नहीं करना चाहिए जिनमें कि हिंसा होती हो। लोग रक्तदान करते होंगे, लेकिन हम रक्तदान ना करें। लोगों के लिए आवश्यक कहलाता होगा, विज्ञान कितना भी इसका प्रचार करता होगा, हो सकता है आपको भी कदाचित आवश्यकता पड़ जाए, ये भी हो सकता है। क्यों? ये व्रती की बात नहीं कर रहा हूं मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूं। व्रती को तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, होगी तो वो ऐसी चीजें काम में लेगा ही नहीं, न रक्तदान करेगा, न रक्तदान को ग्रहण करेगा, ऐसी औषधियों का भी त्याग कर चुका होगा। उन व्रती की बात नहीं कर रहा हूं, महाव्रती मुनिराज की नहीं, व्रती श्रावक की बात कर रहा हूं। लेकिन व्रती श्रावक से भी हटके हम सामान्य व्यक्ति जो अभी बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर में माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, जो अभी शादी ब्याह करने वाली हैं या कर चुकी हैं, जिनका पूरा परिवार चल रहा है, उनको भी ऐसे कार्यों से जितना बचा जा सके बचना चाहिए। ये रक्तदान आदि, अंगदान आदि मांस दान करने के समान गिना गया, क्योंकि मांस ही है वो।
अब उसका उपयोग क्या होता है और कौन कौन क्या करेगा? देश दुनिया में बहुत लोग हैं ये सब काम करने वाले, और कोई परिस्थिति बनेगी तब आप भी जो हो वो करना, लेकिन इसके लिए प्रेरणाएं देना, इस काम में लग जाना। अरे हम भावनाएं वो भाएं, हम कहते ना ये भावना तो होनी चाहिए किसी के काम आ सके। अरे तो भावना भाव कि किसी को ऐसी बीमारियां ही ना हो, भावना भाव कि सभी जीव सुखी रहें, भावनाएं भाव कि सब लोग अच्छे विचार करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे तो ऐसी बीमारियां होंगी ही नहीं कि जिनसे खून चढ़ाना पड़े, खून की दवाइयाँ लेना पड़े, मांस की दवाइयाँ लेना पड़े, जिनमें त्रस्त जीवों का घात करके हो। अब आप श्रृंगार प्रसाधन और वस्त्राभूषण इस प्रकार के उपयोग करेंगे जिनमें हिंसा हुई हो तो औषधियां भी ऐसे ही सेवन करना पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बीमारियां होंगी। बहुत विचार करना। आप इसके लिए पंडित सदा सुखदास जी की द्वारा लिखित टीका को भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने जवान को परिवर्तित करने वाली यह चर्चाएं हैं।